Assalamu alaikum students of 6th class. This is your lecture number 7 of social studies. Unit number 2 history and chapter number 16 early Pakistan. Open your books at page number 76 and let's get started. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. This is the title of your book and open the book page number 76. This is chapter number 16 early Pakistan. For thousands of years, different races have poured through the Khyber and Bolan passes. हज़ारों साल पहले बहुत से लोग थे, बहुत सी नस्लें थी जो कि बुलान और हैबर पासिस से सब कॉन्टिनेंट में आई, स्पेशली फ्रॉम सेंट्रल अफ्रीका, ज़्यादातर सेंट्रल अफ्रीका से इनटू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बरे सगीर के नॉर्दर्न हिस्से की तरफ. With good farmland, plenty of water, and in past times many forests, it must have seemed a wonderful place after the dry plains of their homelands. कि उनका यहाँ आने का मकसद, उनके घर जो ड्राई इलाके थे, उनके खुश्क इलाके थे, वहाँ से इधर आने का मकसद यहाँ पानी बहुत अच्छी मिकदार में था, ज़मीन बहुत अच्छी थी, फर्टाइल थी, यहाँ कुछ भी किस्म की काश्तकारी की जा सकती थी इन चीज़ों, और यहाँ बहुत अच्छे जंगलात भी थे जिसकी वजह से वो लोग अपने इलाके छोड़कर यहाँ आए. एज वेल एज़ प्लेंटी ऑफ फूड देयर वाज गोल्ड एंड सिल्वर टू. फूड के ज़्यादा मकदार में होने के साथ ही यहाँ सोना और चांदी भी बहुत था. सम इन्वेडर्स केम टू रेड फॉर ट्रेयर एंड टू टेक प्रिजनर्स फॉर स्लेव्स. कुछ हमलावरों ने यहाँ पर हमले भी किए और यहाँ से जो जो थे ख़जाने वो भी उठा लेकर गए, और बहुत से लोगों को प्रिजनर्स को कैदी बनाने के लिए कैदी बनाया और ग़ुलाम बनाने के लिए भी यहाँ पर आते रहे. अदर्स केम टू कॉन्कर, कुछ आए यहाँ फतवाहत करने के लिए एंड स्टे और रहने के लिए. मैनी ऑफ दिस इन्वेडर्स कॉन्कर्स ऑफ राइडर्स सेटल डाउन स्पेशली इन द नॉर्थ वेस्ट वेयर पाकिस्तान इज़ नाउ. इनमें से बहुत से हमलावर आए जिन्होंने फतह किया इन इलाकों को और फिर यहीं पर रहना शुरू कर दिया, स्पेशली नॉर्थ वेस्ट इलाका जहाँ पाकिस्तान है, नॉर्थ वेस्ट एरिया पाकिस्तानी इलाका. एंड हैव एडिड अ वाइड रेंज ऑफ रेसिस लैंग्वेज एंड कस्टम टू आवर कंट्री. और यहाँ पर बहुत रेंज में यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के नस्लों के लोग, लैंग्वेजेस बोलने वाले और बहुत से तहज़ीब व सकाफ़त जो थे कंट्रीज़ में, हमारी कंट्री में उनके आए. मोहनजोदड़ो एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन. About 4,500 years ago, there was a mysterious and very civilized state in the Indus Valley. ठीक है, इंडस वैली सिंध, दरियाई सिंध वाली साइड पर एक बहुत ही मुतासिर कुन जो थी वो स्टेट बनी, रियासत बनी 4,500 साल पहले. इट्स स्ट्रेच्ड ओवर आलमोस्ट ऑल ऑफ द व्हाट इज़ नाउ पाकिस्तान. ये इतनी मतलब बड़ी थी, इतना ज़्यादा इस एरिया को ऑक्यूपाई किया था, जब समझ लें कि पाकिस्तान जितना है. एंड ईस्ट वर्ड्स टू दिल्ली, और अगर ईस्ट साइड पे पाकिस्तान नॉर्थ साइड पे है तो ईस्ट साइड पे भी बढ़ाते जाएँ तो दिल्ली तक ये जाते थे, दिल्ली तक. द रिमेन्स ऑफ टू ग्रेट सिटीज़ मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा एज वेल एज हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस हैव बी डिस्कवर्ड. यहाँ पर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सिटीज़ जो हैं उनकी बाकियात मिले हैं, उनकी जो रहने के रिहाइश के तरीके थे, चीज़ें थी वो मिली हैं, और बहुत से विलेजेस, गाँव जो इन्होंने बनाए हुए थे वो मिले हैं. ये देखिए, ये हड़प्पा सिविलाइजेशन की एक तस्वीर है जो कि एरियल व्यू है, हला से लिया गया है. द पीपल पॉपुलेटिंग दीज विलेजेस वर कॉल्ड द्रविडियंस एंड सीम्स टू हैव बीन मोर सिविलाइज्ड दैन एनी अदर पीपल इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम. ये इस तहज़ीब के लोग जो थे वो द्रविडियंस कहलाए, और ये बहुत सिविलाइज महज़ब लोग थे उस टाइम के दुनिया में मौजूद जितने भी कबाइल थे, इलाके थे उनके निस्बत. मोहनजोदड़ो वाज अबाउट 7 किलोमीटर्स ऑल अराउंड विद इट्स मेन स्ट्रीट्स 9 मीटर्स वाइड. ये तकरीबन 7 किलोमीटर और जो था 7 किलोमीटर्स जो था हर तरफ से था वो फैला हुआ था, और इसकी जो गलियां थी वो 9 मीटर्स तक चौड़ी थी और 7 किलोमीटर्स तक लंबी लंबी थी. बिटवीन दीज रैन स्मॉलर स्ट्रीट्स. अब एक गली के अंदर छोटी छोटी स्ट्रीट्स, गलियां भी थी, ऑफन विद जी बैंड्स इन दैम, और जी बैंड के साथ ही ऐसे है गली, फिर उसके बाद फिर ऐसे करके गली, इस तरह से ना गलियां बनी हुई थी, इस तरह उन्होंने अपनी स्ट्रीट्स बनाई हुई थी. कैन यू थिंक ऑफ एनी रीज़न वाई दीज रोड्स हैड शार्प कॉर्नर्स ऑफ दैम. आप बता सकते हैं कि इनकी ये जो थे रोड्स, इनके शार्प तेज कॉर्नर्स क्यों थे. वो इसलिए कि बेंड होते हुए अगर कोई हमला करना चाहे तो बेंड होगा जब वो गलियों की तरफ, रोड्स की तरफ, तो वो उनके लिए नुकसानदेह साबित होंगी.
द हाउसेज वर मेड ऑफ मड ब्रिक्स, मट्टी की ईंटें थी जिनसे घर बनाए गए, एंड ओफन हैड रूम्स, और वहाँ पर अक्सर घर थे ऑन द अपर लेवल, घर ऊपर वाले पोर्शन पे जो थे ऊंचे जो थे कमरे बनाए जाते थे। विच इज़ वेरी अनयूजुअल इंडीड, जो कि एक अनयूजुअल बात है, गैर, ठीक है, अजीब सी। इन सच अर्ली बिल्डिंग्स, कुछ अर्ली बहुत पहली बिल्डिंग्स में। रिचर हाउसेज हैड बाथरूम्स विद बाथ्स मेड ऑफ क्ले, जो अमीरों के घर थे उनके घरों में बाथरूम भी थे जो कि क्ले से बने हुए होते थे, एंड लाइन विद तार टू मेक देम वाटर प्रूफ, और उनके इर्द गिर्द तार लगा दिया जाता था जिससे वो रूम्स जो थे वाटर प्रूफ हो जाते थे, वॉशरूम्स। दे आल्सो हैड सिंपल टॉयलेट्स, इनके बहुत सिंपल टॉयलेट्स थे। दीज एम्प्टीड इनटू कवर्ड ड्रेन्स, और ये क्या है, इनके टॉयलेट्स जो थे वो उनका बाकायदा सैनिटरी सिस्टम था सैनिटरी का, उसमें बाकायदा जो था वो जो ड्रेन्ड होते रहता था जो भी वॉशरूम का पानी और जो कुछ भी होता था। विच कैन ड्रेन डाउन द सेंटर ऑफ द मेन स्ट्रीट, और गलियों के अंदर से जो पाइप वगैरह डाले गए थे उस सिस्टम से वो बाहर की तरफ बड़े बड़े गटरों में जाता था। मतलब देखिए आजकल का जो हमारे ज़माने का है ना सिस्टम, वो उससे मिलता जुलता उस ज़माने में 4500 साल पहले इस सिविलाइजेशन में मौजूद था। द मोर यूनिवर्सल टर्म सी ई कॉमन इरा इज़ नाउ यूज इन प्लेस ऑफ एडी। एडी पहले यूज़ किया जाता था एक पीरियड ऑफ टाइम को कैलकुलेट करने के लिए, आगे एडी लिख दिया जाता था, अब उसकी जगह सी ई यूज़ किया जाता है कॉमन इरा। ये जो है जीसस क्राइस्ट की जीसस क्राइस्ट की बर्थ के बाद का दौर है। ये क्रिश्चियंस जो हैं वो इसको यूज़ करते हैं, और ये हज़रत जीसस क्राइस्ट की बर्थ के बाद का जो ज़माना है उसके लिए यूज़ किया जाता है। एंड बी सी बिफोर कॉमन इरा इज़ यूज इन प्लेस ऑफ बी सी, और बी सी ई अब बी सी की जगह यूज़ किया जाता है उससे कॉमन इरा से पहले, जीसस क्राइस्ट की बर्थ से पहले का जो ज़माना है उसको बी सी ई लिखा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स। For which purpose invaders came to subcontinent in early times? Invaders came to raid for treasure and to take prisoners for slaves. Others came to conquer and stay. ये मैंने आपको बताया कि वो यहाँ आए, यहाँ पर कुछ ने फतूहात हासिल की, कुछ ने लोगों को कैद किया, उनको गुलाम बनाया और खजाने वगैरह लूटे। How many years ago was the Mohenjo-daro and Harappa civilization? was it कितने साल पुरानी है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा civilization? About 4500 years ago, 4500 साल पहले। What were the people of Mohenjo-daro and Harappa called? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लोग क्या कहलाते हैं? The people of Mohenjo-daro and Harappa were called Dravidians. इनको Dravidians कहा जाता है। Which term is used in place of AD now? CE. Common era is used in the place of AD. Which term is used in place of BC now? BC अब यूज़ की जाती है, BC की जगह बिफोर क्राइस्ट की जगह अब कौन सी टर्म यूज़ की जाती है? BC. बिफोर कॉमन इरा इज़ यूज इन प्लेस ऑफ BC. विच टाइप ऑफ हाउसेज वर मेड इन मोहनजोदड़ो एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन? किस किस्म के घर होते थे मोहनजोदड़ो एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन के? हाउसेज वर मेड ऑफ मड ब्रिक्स, मट्टी की ईंटों के घर थे, एंड हैड रूम्स ऑन द अपर लेवल, और अपर लेवल के रूम्स बनाए जाते थे, ज़मीन के साथ नहीं, इनको अपर लेवल के रूम्स जो हैं वो ये बनाते थे। डायरी, डू होमवर्क ऑफ गिवन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और नोटबुक, लर्न द रीडिंग एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। आपने इन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का अपनी नोटबुक पर होमवर्क करना है, और इस रीडिंग को और इन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को आपने बेटा लर्न भी करना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, अपना और अपने घर वालों का बहुत बहुत ख्याल रखिए, और अपने आप को प्रिपेयर कीजिए अपनी असेसमेंट के लिए, ठीक है। इन सब चीज़ों को साइड बाय साइड लर्न करते जाएं, साथ साथ लर्न करते जाएंगे तो आपको बाद में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।